कुंटल का रखा गया जी। और लिया कितने में गया? 1100 से 1200 तक। तो अब इसमें जो एमएसपी पर लेना था वो नहीं लिया, तो कटौती किसकी हुई? आमदनी किसकी कम हुई? हमारी तो हुई। हमसे कई गुना लेकर के और छुच्चम हमको दिया जा रहा है, तो इनके बाप का इसमें कुछ लगा नहीं है। ये तो ये इसमें धंधा और कर रहे हैं कि एक झोला दिया, झोला, जिस झोले की कीमत उन्होंने 150 से 250 रुपये तक कर रखी है और वो मात्र 25 रुपये में जो बैग बन जाएगा। हमें कट्टा में जो गल्ला आ जाएगा वो क्या झूला में आएगा? ये तो धंधा और कर रहे हैं जी। फिर से एक नए गांव में नई चर्चा के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं राजनीतिक मुद्दे गांव-गांव में क्या हैं, और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानेंगे कि महंगाई को लेकर आपकी के विचार क्या हैं? सरसों के तेल पर इतनी महंगाई कर दी है कि मतलब 165 रुपये किलो तेल आ रहा है। बताओ मतलब कि घर का खर्चा महिलाएं कैसे चलाएं? तेल पर भी महंगाई है, सर्फ साबुन पर, सारी चीज़ों पर महंगाई है। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए सुविधा की थी मोदी जी ने कि मतलब गैस पर खाना बनाएंगी। अब सबसे पहली बात तो ये है कि गैस पर खाना बनाए तो कैसे बनाए? 1000 रुपये का सिलेंडर भरा जा रहा है, हमें संतुष्टि तो नहीं। अब जो सिलेंडर अब दोबारा जब से मिले हैं भरे नहीं गए? नहीं, हमारे सिलेंडर खाली पड़े हैं। हाँ, खाली पड़े हैं जी, और हमें मतलब चूल्हे पर तपना पड़ रहा है। मोदी जी ने फ़ायदा हमारे लिए क्या किया कि फ्री मिल रहे हैं सिलेंडर? क्या फ्री मिल रहे हैं? हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं किया उन्होंने। ये जानना चाहेंगे आपके मुताबिक कहाँ तक जो है होना चाहिए सिलेंडर का रेट? पहले था उतना ही होना चाहिए, 400 450 था पहले, उतना ही होना चाहिए। जो हमारी जो सर्विसिटी है वो खाते में जानी चाहिए। अब तो सर्विसिटी भी नहीं जा रही है खाते में। इस वक्त जो मोदी जी, योगी जी की जो सरकार है जो है राशन जो है फ्री में दे रही है, उसके लिए आपके क्या विचार हैं? फ्री मिला था राशन, लेकिन फ़िलहाल में नहीं मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है राशन जी। हाँ, की मालिक महिलाएं ही होती हैं हर परिवार में, घर में ज़्यादातर है, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट है ही। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो है हमें तो गैस फ्री मिले जी, गैस फ्री मिले। फ्री मिलेगा? हाँ। अच्छा, देखो और क्या क्या सुधार करने चाहिए? तेल योगी जी को? इतने को महंगी कर दो तेल जी। हाँ कर को जी। हाँ, और क्या कहता है ये इतने सामान सब तो कहाँ आवे को, इतनी महंगी सब कर दो। जी जी। चलो, महिलाओं की तो ये समस्या है। अब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ युवा हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं, बैठ लेते हैं। चलो ठीक है। तो बाबा, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं ने अपनी समस्या बताई हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं गांव-गांव में जो चलते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं पहले की अपेक्षा? अब तो जो मान लो कि जब तेज मोदी सरकार बनी है जी। केवल हवाई फायर हो रहे हैं जी। किस प्रकार से? कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये खाद्यान्न योजना हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा ही हमसे लेकर के जी, और हमको दिया जा रहा है। तो मोदी जी ये बता के दें कि तुमने अलग से हमें कहाँ से दे दिया? नहीं, वो बशर्त आपका लेकर के कैसे? नहीं, हाँ यही बताने जा रहा हूँ मैं जी कि सरकार ने एमएसपी रखी, जी कोई किसानों ने नहीं रखी या कोई दीगर आदमी ने नहीं रखी। जी हमारे बाजरा का भाव 2250 रुपये प्रति कुंटल का रखा गया जी। और लिया कितने में गया? 1100 से 1200 तक। तो अब इसमें जो एमएसपी पर लेना था वो नहीं लिया, तो कटौती किसकी हुई? आमदनी किसकी कम हुई? हमारी तो हुई। हमसे कई गुना लेकर के और छुच्चम हमको दिया जा रहा है, तो इनके बाप का इसमें कुछ लगा नहीं है। ये तो ये इसमें धंधा और कर रहे हैं कि एक झोला दिया, झोला, जिस झोले की कीमत उन्होंने 150 से 250 रुपये तक कर रखी है और वो मात्र 25 रुपये में जो बैग बन जाएगा। हमें
कट्टा में जो गल्ला आ जाएगा वो क्या झूला में आएगा? ये तो धंधा और कर रहे हैं। जी हाँ राशन को लेकर, हाँ, राशन को लेकर भी धंधा चल रहा है इन लोगों का। मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो राशन गरीबों को जो फ्री में दिया गया है कोरोना काल के दौरान, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, फ्री नाम की तो चीज कोई छोड़ दो जी, फ्री है कहाँ भाई? आप देख लें नज़र फैला के कि खाद जहाँ पहले था वो खाद के भाव कितने हो गए, जो एमएसपी था उसका भाव कुछ रख दिया, और ये कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी करेंगे कहाँ से कर रहे हैं ये दोगुनी? उसको कम करके हैं, लेकिन दुगुनी तो इनकी ये कहीं से ये सीख आए हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनको करने से लेना देना कुछ भी नहीं है। केवल आम पब्लिक को परेशान और गुमराह करना है, तोड़ फोड़ डालनी है, और इनका वोट उनको लेना है और शासन करना है। अंग्रेजों वाली नीति है इन लोगों। अभी की जो खबर है, हाँ। अभी तत्काल में कि 1 लाख रुपए तक की किसान की कर्ज माफ़ी की जाएगी, राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है इसमें कि बिल्कुल ढोंगबाजी है, कुछ भी नहीं होना। पहले भी ये प्रांत में सरकार बनी जी, तब भी ये हुआ था कि हम 1 लाख किसान को छूट दे रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको गिनाऊं तो तमाम किसान ऐसे हैं कि जिनको आज तक कोई छूट मिली ही नहीं। तो बाबा आपसे एक और जो है आखिरी सवाल है हाँ, कि राजनीतिक मुद्दे ज़्यादातर हम पूछना चाहेंगे विधानसभा 77 इजलास का, तो यहाँ पर जो है क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, और बदलाव होने चाहिए तो किस प्रकार के होने चाहिए? हमारे यहाँ बदलाव होना तो नितांत जरूरी है जी, क्योंकि अगर सरकार में बदलाव नहीं होगा ये मनमानी करेंगे और लोगों को इस कगार पर ले जाएंगे कि एक दिन हाव बेला मच जाएगा रोटियों के लिए भी। जी, तो इस बीजेपी को हमें नेस्तनाबूद करके और ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए किसान मज़दूरों की एक सरकार बनानी है जो कि किसान और मज़दूरों की आवाज़ को समझ सके और उनके दुख दर्द को दूर कर सके। हमें ऐसे फिर बदल करना है। तो कौन समझेगा ये किसानों की आवाज़? ये हमारे किसान नेता ही चौधरी जयंत जी समझेंगे। और यहाँ विधानसभा 77 से हमारे एक प्रत्याशी, मैं बहुत बहुत दूर तक क्षेत्र में घूमा हूँ पैदल चल के, और लोगों से मैंने पूछा है तो ज़मीन से जुड़ी हुई उम्मीदवार फिलहाल की जो सुलेखा जी हैं उनके मुकाबले का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनका आवागमन लोगों तक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से शायद जिला पंचायत सदस्य भी जीती हैं? हाँ, वो हमारे यहाँ से 4300 वोट से जीत के गई है। जी जी, और अच्छा एक और हिसाब किताब है उनका। जी सर, जो आपके क्या विचार हैं यहाँ की जो है राजनीति को लेकर? राजनीति को लेकर हमारे ये विचार है कि सुधार तो होना चाहिए, हर काम सुधार होना चाहिए। दूनी तिगुनी चौगुनी कीमतें बढ़ा दी, कहाँ से आवे कर्जा पर ब्याज 16% 20% तक पहुँचा गई, कि कहाँ से भरा किसान हाथी में आए तो फसल मारी जाते, थोड़ी बहुत हो तो थोड़ी बहुत बाग खुलते लोनिया मरी जाए। सुधार किस तरीके का होना चाहिए भाई जी? कम से कम फसल बढ़ावे या छूट दे, कुछ तो करे, फसल के रेट बढ़ावे या छूट दे। और भी यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, आगे आ जाएं आप, जो है थोड़ा सा युवा वर्ग आगे आ जाएं, उनसे भी जानेंगे। हाँ भाई, आओ भाई, आओ सब। शिक्षा को लेकर पहले से क्या क्या बदलाव हुए हैं? शिक्षा को ले गए तो पहले से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है जी, और शिक्षा तो इस कोरोना में तो बिल्कुल भी चली गई। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे ढोंग कर रहे हैं जी, स्कूल अपनी मनमानी फीस ले रहे हैं। अब पेरेंट्स कहाँ से दें ये बताइए? पेरेंट्स इस फीस के नाम पे, जो स्कूल फीस के नाम पे ले रहे हैं, वो फीस कहाँ से अदा करें? किसी का रोजगार है नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो रोजगार को लेकर क्या होना चाहिए ऐसा कि लोगों को रोजगार मिले? किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? और रोजगार के लिए बदलाव होना चाहिए। ये कंपनी है, यूपी में तो कोई कंपनी है नहीं प्राइवेट। जी, अभी हमारे यहाँ आगरा के आसपास कहीं कंपनी खुले हैं, यमुना एक्सप्रेस वे बना है, इसके आसपास प्राइवेट जॉब मिलेंगे लोगों को तो 10 15 20 हज़ार कुछ तो नौकरी मिलेगी। चलो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में तो सुधार होना चाहिए। जी,
एक जॉब का आप बना रखा है। प्राइवेट सेक्टर में सुधार होना चाहिए। सर आपका क्या मानना है? आप इधर आ जाइए, शर्मा क्यों रहे हैं? इधर आओ, आ जाओ। हमारा यही है जी बोलिए। कि कुछ सुधार होना चाहिए। क्या है, ये बीजेपी सरकार सिर्फ ढोंगबाजी की है और ढोंगेबाजी बढ़ती रहती है। ये किस तरीके की ढोंगबाजी की है? इसने कोई भी कहा अपना पूरा नहीं किया है। किसानों को हमेशा मारने के ही बाह में लगी हुई है। तो बाबा आपसे ही शुरुआत करेंगे अब। सरकारें तो जो है नई जो है योजना, जो आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है कि मोदी जी ने कुछ किया तो है नहीं जी। और उन्होंने सादत ही रहे कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ किया है। जो कह रहे हैं कि जो भाजपा के अब इनका मतलब ये है कि भाजपा और भाज के खा जो है, मतलब हमारे कहने का बिल्कुल भाज के खाओ, जो का हुआ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप इस प्रकार का आपके जो है, हिसाब से किस प्रकार से जो है बदलाव होना चाहिए? अब देखो साहब, बिजली महंगी और साहब सिलेंडर महंगो, डीजल महंगो, जिनते कामों किसानों को चल रहा है। जो कोई को बताते हो कि अब घर की लाइट है तो वो मीटर लगाए और वो उखाड़ के ले गए। मैं गांधी ग्राम का हूँ और मेरा काम ढूंकनी है। नाम क्या है बाबा आपका? मेरा नाम राजवीर है, पंडित राजवीर जी। तो योगी जी से आप खुश नहीं हो? नहीं जी, हम ना खुश आता ही। जी। हमारे यहाँ कांग्रेस रही कई साल, 70 साल से काम कर गई है, पर उनकी अपेक्षा का उन्हें काम नहीं किया है। और एक हमारे चौधरी चरण सिंह, वो नेता थे, उन्होंने 13 महीना राज किया और सारे अधिकारी उनके डर से भयभीत होते थे। ऐसे नेता न को काम हो हमारे यहाँ, ऐसे लुंजू पुंजू न के हमारे यहाँ काम नहीं है। अच्छा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्या विचार हैं मोदी जी को लेकर? विचार यही है कि हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है जी। देखो, डीजल है, पेट्रोल है, कोई चीज़ ऐसी है कि न बढ़ रही हो। और किसानों को कोई सौदा महंगा हो तो बताओ। जी। तो फिलहाल जो है कर्ज माफी का ऐलान किया है योगी सरकार ने, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कुछ ना कह रहे, जन करे या न करे, जी तो कोई मर्जी रही साहब उनकी, भाई करें या न करें। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कर्ज माफी को ऐलान वो है 1 लाख रुपया, 6 लाख का तो ब्याज चुके है लोगों ने पे, जो कि पार ही ना पड़ रही। तेल आ रहा 200 रुपया किलो खाइबे को, ने का बड़ो परिवार हो तो 2 दिन में 70 को तेल बढ़ जाओ तो मेहनत कम मिल रही ना है। बाजरा बिक रहा 8 से और 1000-1200 रुपया कुंटल। कोई बालक कंपनी में करे आवे, कोई कंपनी हत्या पे बीच में सरकार का कंपनी कई साल ते बात सुना पड़ी, कई साल ते बात है रही है, कंपनी आई अभी तक तो कोई आई ना मेरी साथ। गुजरात ले गए, वहाँ ले गए बम्बई। मोदी जी क्या सुधार करें इस इलाकों में? मोदी जी सब कुछ सुधार कर देंगे, सब उन्हें हाथ में कमाने। आपका क्या मानना है, क्या सुधार करें? अरे कंपनी खोलें और रोजगार है, ऐसी बात ना है कि रोजगार ना है। कंपनी खुलेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, जनता रोजगार लेगी अपना, जनता को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ जी। आपका क्या मानना है? बालक बैठे रहते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि ये जो सरकार आई है मोदी सरकार, इसके उसमें न तो कोई भर्ती हो रही है जो कि बेरोजगारी खत्म हो बच्चों की, और न कोई पढ़ाई लिखाई ढंग से चल रही है। ये स्कूलों में बच्चों को दरिया चावल ये बांटना शुरू कर दिया है, बस कोई पढ़ाई भी नहीं है। ये जो है बच्चों को विद्यालयों में मिल रहा है, ये बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए। पढ़ाई की तरफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी अध्यापक समय से नहीं आता तो उसके विपरीत कानून कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने कहा विद्यालय में कोई भी शिकायत समय से नहीं आता, आपने कहीं शिकायत नहीं करी? और शिकायत तो जब करेंगे मतलब 12 घंटा पर तो सुने हम करेंगे बात, हम करेंगे। सुने सबरो स्टाफ पर महिला नहीं सुन लो गुनते का कह सकते हैं। अब आल का जो कर रही थे क्यों सूदी माँ चल देंगी, अब ऐसी तैसी मरा ले बोलो। तो उसके लिए भी तो कानून, महिला के लिए कानून नहीं है आपकी नज़र में? कोई कानून ना है, गुआ की कानून अलग है। जी हाँ वो कानून अलग है। एक और युवा हैं, उनसे जानेंगे।
तो भाई ये बताइए कि जैसे गांव मोहल्ले में जैसे चर्चाएं चलती हैं, नुक्कड़ों पे बच्चे भी गांव में जो खड़े होते हैं जी। तो राजनीति को लेकर किस प्रकार से जो चर्चाएं चलती हैं? देखिए, जो बीजेपी की सरकार है जी। उसके राज में युवाओं का काफ़ी बुरा हाल है इस समय। तो जी ये नौकरी निकलती हैं जी। तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, कैब बैग थोड़ा सा पीछे करो। रिजल्ट नहीं आता है। अगर नौकरी निकलती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो 5-5 साल में पूरी होती है, जी जी। जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। काफ़ी युवाएं जो समय के साथ ओवरेज होते जा रही हैं। जी जी। बीजेपी कह रही थी कि हम युवाओं को 12 महीने में या 6 महीने में ज्वाइनिंग देंगे, जो कि इनका एक खोखला वादा है, जी। जो केवल कागजों में होता है, ज़मीनी पर कुछ नहीं है। इसलिए इस समय जो गांव का माहौल है हमारों का, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो योजनाएं हैं योगी सरकार मोदी सरकार जो चला रही हैं, क्या गांव तक वो पहुंच रही हैं? केवल 10 से 15% ही पहुंच पाती हैं, बाकी केवल कागजों पे ही कार्रवाई होती है। जैसे कि एक चलो सबसे बड़ी योजना एक MSP लेते हैं हम, जिसमें सरकार कहती है कि हम MSP पे खरीद करते हैं जी। उसमें मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, एक सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल 8 से 9% ही जो अनाज है हमारा, गेहूँ वगैरह, वो सरकारी कीमत पे खरीद होती है। उसके अलावा कुछ नहीं, केवल ये आंकड़ों में दिखा देती हैं कागजों में। जो कि व्यापारी वर्ग है वो किसान से 2000 का माल 1600 में खरीद के अपने द्वारा सरकारी मंडी में बेचता है, जो कि किसान से डायरेक्ट लेता है, मगर खुद का प्रॉफिट करता है 1 कुंटल गेहूँ पे करीब 400 रुपये का, जो किसान को सीधा मिलना चाहिए। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारा जो युवा है, हमारे देश का युवा है, उसकी सोच कैसी है, क्या सोचता है, हमारे देश का जो नेता कैसा होना चाहिए पूरी तरह से जो है? देखिए, हमारे जो नेता हैं इस समय, जो जयंत चौधरी जी हैं, वो युवा किसान के पक्ष में जी बहुत अच्छे नेता हैं इस समय। और जो हमारा 2022 का इलेक्शन है, जो शायद मार्च अप्रैल में होगा, उसमें हम सभी लोग जयंत जी का साथ देंगे और उनको जिताएंगे। देखिए, प्रेजेंट में अब की बार जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी काफ़ी जो है पूरे तरीके से योजना चला रही है, लेकिन जयंत जी में ऐसा आपको क्या दिखा के उनका ही जो है आप सपोर्ट करोगे? देखिए, वो जो कहते हैं वो करते हैं, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। ये सरकार कह तो देती है सब कुछ, मगर उसमें से 2-4% के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती है। ये केवल जुमलेबाजी देती है, जिससे कि जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अब चुनाव का टाइम आ रहा है तो देखिए वैकेंसी भी निकालेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, जिससे अगर ये 20,000 भी वैकेंसी निकालते हैं तो उसके लिए करीब 20 लाख 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। सब चुनावों का ये वो होता है, लॉलीपॉप बोलते हैं जैसे। नहीं, और एक और चीज़ है कि मेरे जहन में कि जो तौर तरीके होते हैं गांव में चलते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए गांव में, किस तरीके के विकास होने चाहिए, या विकास नहीं हुए हैं, वो क्या होता है, वो चीज़ जानना चाह रहे हैं। देखिए, गांव में तो मेरे हिसाब से कुछ भी विकास नहीं हुआ है जी। ज़्यादातर देखा जाए तो गांव में जाके देखो तो जो रोड हैं वो भी ख़राब हैं, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, जो हमारा हेल्थ है उसकी भी कोई खास व्यवस्था नहीं है जी। अगर कहीं कहीं जो सरकार में उन पे भी ताला लटका हुआ है जी, जो कि केवल बना देते हैं सरकारी पैसा खर्च करके जी। उनकी ना कुछ देख रेख होती है ना कुछ होता है। अभी ये सरकार कोरोना का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसी पर सवाल था। हाँ, हमारे गांव में 1 महीने पहले कैंप लगा था, उसके बाद दूसरा कैंप नहीं लगा है। पहली डोज गांव के बहुत लोगों को लग चुकी है। उसके संबंध में मैंने कल ट्वीट भी किया था DM अलीगढ़ को, उनका कोई जवाब नहीं आया है। आज उसकी लास्ट डेट थी। पहला वैक्सीनेशन तो कर दिया इन्होंने, दूसरा अभी तक नहीं हुआ है। तो वैक्सीनेशन की भी समस्या है गांव में। तो वैक्सीनेशन कितने जो % जो है लग चुका है यहाँ पे गांव में? गांव में काफ़ी लोगों ने लगाया है, लेकिन अब जो वैक्सीन है वो हमारे पास के अस्पताल में भी उपलब्ध नहीं है। कोवैक्सीन लगी थी जी। DM साहब को मैंने ट्वीट भी किया था, उसका कोई जवाब नहीं आया है, ना ही कोई कैंप लगा है। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है इस साल। अब क्या बनना चाह रहे हो आप, क्या किस तरीके से तैयारी कर रहे हो आप? आगे देखिए, तैयारी तो हमारी जो है गवर्नमेंट जॉब की है जी। फिलहाल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। उसके संबंध में भी जो है खास नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो जी, तो इसके बाद में आप क्या मन में कुछ है ऐसा का, क्या बनना है पढ़ाई के अनुसार, क्या करना है आपको?
अब पढ़ाई के अनुसार देखिए पुलिस में दरोगा की है या डिफेंस में भी जाने का वो है मन है, वो जिसमें होता है उसी की ले लेंगे। नहीं, ये निश्चित कोई मन नहीं है कि यही मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल तो पुलिस है जो सरकार कह रही है कि वैकेंसी आएगी जी। फिलहाल सरकार ने कहा है, उसके बाद पर कुछ देखेंगे। अगर क्योंकि बढ़ती 5 साल में एक आती है, उसके बाद उसी के भरोसे तो बैठे नहीं रहेंगे जी, और देखेंगे कोई दूसरी। तो जैसे आपके साथ की जो यंग जनरेशन है, तो भर्तियों को लेकर और जॉब को लेकर किस तरीके की सोच रखते हैं कि क्या मोदी जी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या क्या है ऐसा कुछ बताइए। देखिए अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है, सरकार जो करती है केवल नोटिफिकेशन निकाल दिया कोई। अभी हाल ही की बात करूँ मैं तो 2019 में रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी के फॉर्म निकले थे जी। उसमें सरकार ने एक स्टूडेंट से 500 रुपये फीस ली थी जी जी। उसमें करीब 2.5 करोड़ आवेदन हुए थे। उसमें एनटीपीसी का पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है शायद। आरआरबी ग्रुप डी है जी जी, उसमें करीब 1.5 लाख वैकेंसी हैं जी जी, उसका अभी तक पेपर भी नहीं हुआ है, न कोई जानकारी है। जी जी। हम लोगों ने कई बार ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया है जिसमें हमने 50-50 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए हैं, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं है। तो अब आखिरी आपसे एक और सवाल है कि जैसे अपने क्षेत्रीय बदलाव की जो बात करें, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए, इस सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, और अगर बदलाव हो तो कौन आना चाहिए यहाँ पर, कौन नेता ऐसा है जो यहाँ पे बदलाव कर पाएगा। देखिए अब अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सुलेखा चौधरी जी हमारी विधायक पद की दावेदार हैं, उनको हम वोट देंगे अच्छी तरह से। अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर तो जयंत चौधरी जी हैं हमारे जी, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जो चुनाव आ रहा है इसमें उनसे हम बदलाव की अपेक्षा भी करते हैं और वो करेंगे भी बदलाव, क्योंकि वो किसानों की बात, मजदूर की बात मानते हैं। ये सरकार जो बीजेपी की है ये केवल तानाशाही पे चलती है जी। किस तरीके की तानाशाही है? देखिए अभी जो कृषि कानून के बिल आए हैं उसमें काफ़ी टाइम हो गया, हमारे जो करीब 600 किसान हैं उन्होंने शहादत दे दी है जी जी, गाजीपुर बॉर्डर पर और कई बॉर्डर पर। उसमें सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। सरकार कहती है एमएसपी जी, एमएसपी पे कोई कानून नहीं है लिखित में अभी तक जी, वो उन्होंने केवल कह दिया है जी। अब चुनाव का टाइम है तो इन्होंने 2000 जैसे आपने अभी जो किसानों की बात करी, तो किसानों के लिए क्या क्या बदलाव होने चाहिए? किसानों के लिए देखो जो उनकी फसल है वो जो लागत लगती है उसका भी नहीं मूल्य मिल पाता है किसान को जी, जिससे कि किसान की जो आत्महत्या की दर है वो काफ़ी बढ़ चुकी है जी जी। सरकार कहती है किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, केवल कागजों में होता है काम जी, ज़मीन पर सरकार नहीं कुछ करती है। सरकार कहती है कि हमारे कानून ये नहीं है, यानी कि ये कानून किसानों के हित में है। जी जी। अगर कानून किसानों के हित में है, कानून आंदोलन कर रहा है, गाजीपुर बॉर्डर देख लो या हरियाणा में देख लो, कहीं पर भी देख लो, जो पश्चिमी यूपी है या दिल्ली है या हरियाणा है, यहाँ तक कि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा है इस समय। अगर किसान कोई चीज़ नहीं चाह रहा है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों थोपी जा रही है? जी, ये भी समस्या है। तो चलो और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है जी, भारतीय किसान जिला उपाध्यक्ष अलीगढ़ से हूँ जी जी। तो किसानों को लेकर जो है आंदोलन चला हुआ है इस वक्त जो है, आपका क्या मानना है कि कहाँ तक जो है सरकार किसानों की मान पाएगी? नहीं, ये सरकार किसानों की इसलिए नहीं मानेगी कि ये तो हिटलरशाही सरकार है जी। भाई। सरकार को बहुत बड़ा मतलब जो है फ़ायदा हो रहा है, करीब मतलब ये है, देखो जैसे डीजल का रेट है, डीजल का रेट दूसरी पहली सरकारों से 2 गुना कर दिया। अब इस समय किसान के पास धान की खेती आने वाली है तो धान की फसल का रेट उससे आधा कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि हम किसान की फसल के दूने दाम करेंगे, किसान की आय 2 गुनी करेंगे, परंतु इन्होंने खर्चा तो 2 गुना कर दिया, परंतु जो लागत जो है वो तो 2 गुनी हो गई पर आय आधी हो गई है। किस प्रकार से, आप थोड़ा जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है, तो मैं आपको पूरा मतलब डेटा बताता हूँ जी। कि जैसे हमारे यहाँ जो धान की खेती है तो 1 एकड़ में 39,000 रुपये का खर्चा आता है जी। 1 एकड़ धान का मतलब जो है उत्पादन करने में लागत व्यय जो है वो 39,000 रुपये आता है जी। और गत वर्ष 1,400 रुपये कुंटल धान बिका है जी। तो 1
एकड़ में 15 कुंटल धान होता है एवरेज, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम। तो अब आप 15 कुंटल धान का मतलब जो है पैसा लगाएं 1400 रुपये से, तो 21,000 रुपये बनता है। तो 21,000 रुपये तो किसानों को मिला और 39,000 रुपये खर्च हुआ। अगर आप मतलब जो मुझसे एक एक बात को पूछें तो मैं आपको लिखते में बता सकता हूँ कि 39,000 रुपये कैसे खर्च हो रहा है 1 एकड़ धान पैदा करने में किसान को। तो ये सरकार जो है ये किसान विरोधी है, जनता बदलाव चाहती है। मैं भारतीय किसानों का कार्यकर्ता हूँ, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। नहीं, अब आप बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव ये है, बदलाव किस प्रकार से होना चाहिए? बदलाव इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो किसानों की, मजदूरों की, सभी की सुने। जैसे ये जो हैं राशन देते हैं, फ्री में देते हैं या पैसे से देते हैं, तो एक मजदूर जो है वो राशन लेने के लिए आता है तो मजदूर को आम मतलब जो है 300 साढ़े 300 रुपये मतलब जो एक दिन में उसको मतलब जो है कहीं काम करता तो मिल जाते हैं। राशन लेके आता है तो करीब हज़ारों आदमी मतलब राशन लेने के लिए आते हैं, तो एक दिन में नहीं मिल सकता है। अगर एक दिन वो वापस हो गया और दूसरे दिन आया तो उसके 600-700 रुपये खर्च हो गए, सरकार ने उसे क्या दे दिया? अगर मजदूर सरकार है, ने, आपका कहने का मतलब है अगर वो मजदूर है तो मजदूरी करने नहीं जा पाएगा वो। हाँ, 2 दिन की मजदूरी उसकी मारी गई, सरकार ने उसे क्या दे दिया? ये जो है जो राशन सरकार देती है, फ्री में देती है, कैसे भी देती है, उसे उनके खाते में डाले गरीब लोगों के, तो उनको मतलब जो सीधा लाभ मिलेगा। अब सरकार ने वादा किया कि हम मतलब जो फ्री में सिलेंडर देंगे। तो आपका कहना यह है कि बिचौलियों को सरकार खत्म करना चाह रही है, तो यहाँ पे बिचौलिए खत्म होने चाहिए? नहीं, हमें इससे कुछ नहीं, हमें तो केवल मिलना चाहिए। मंडी में किसान ले जाता था पहले, तो अभी जो है यूपी सरकार ने जो है कर्ज माफी का ऐलान किया है। नहीं, कर्ज माफी देखो, भीख की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार अपने पैसे को अपने पास रखे, मजदूरों को मजदूरी मिले, रोजगार मिले, फैक्ट्रियाँ आएँ उनमें लोगों को रोजगार मिले, ये मतलब है किसानों की फसल का सही दाम मिले। हम नहीं चाहते कि सरकार अपने पैसे को, फैक्ट्रियों की जैसे आपने अभी बात करी है, तो फैक्ट्रियाँ आपके इलाके में आ जाए तो किसान खेत नहीं दे पाएगा, फिर आंदोलन होगा। ऐसा है, कोई फैक्ट्री आए मैं 5 बीघा जमीन मतलब जो है दान में दूंगा सबसे पहले जी, और 4 गुने मुआवजे पे खेतों को अधिग्रहण करते हैं सरकार जो है, मैं 3 गुने मुआवजे पे ही अपनी ज़मीन को दूंगा सबसे पहले जी। 3 गुने मुआवजे पे, 3 गुने, 1 गुना मतलब जो चौथा हिस्सा कम करके भी मैं मतलब जो अपनी ज़मीन को दूंगा और 5 बीघा मतलब जो दान में दूंगा। कोई फैक्ट्री प्राइवेट आए या सरकारी आए, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए युवा को जी। युवा बहुत परेशान है। सरकार ने कहा था कि मतलब जो है भाई हम ऑनलाइन शिक्षा मतलब जो है देंगे बच्चों को, और उसमें क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने जाने कितना पैसा मोबाइल कंपनियों से कमा लिया, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए, बच्चे गेम देख रहे हैं, बच्चों के दिमाग खराब हो गए, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे। अरे आधा मतलब जो कर करके मतलब जो रोजाना बच्चे स्कूल जाते तो उनकी लोकल डिस्टेंस भी बनती और बच्चे पढ़ते लिखते भी रहते। सरकार ने मतलब जो है कि ये जो हैं किसान मजदूर छोटा तबका जो है उसको बिल्कुल मतलब जो बच्चों को बेकार करना चाहते हैं कि ये मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं सकेंगे। तो जो इगलास की बात करें, इगलास में ऐसा कौन सा नेता है जो यहाँ बदलाव कर सकता है? इगलास में हमारे यहाँ सुलेखा चौधरी बहुत अच्छी नेता हैं जी, और वो गोरई से पल्ली साइड की रहने वाली हैं। हमारे यहाँ चुनाव लड़ा, लोकप्रियता इतनी बढ़िया उनकी कि हमारे यहाँ से जीत के गई हैं। जी, आप यहाँ से जीत के गई हैं। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो सरकार इस इलाके में विकास और युवाओं को रोजगार नहीं दिलवा पाई, तो सुलेखा चौधरी किस प्रकार से जो है दिलवा पाएंगी? देखो ऐसा है कि यहाँ चुनाव हुआ था तो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया कि हम चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो यूनिवर्सिटी तो वहाँ शिलान्यास हो गया? नहीं, इगलास से वोट लिया था और यूनिवर्सिटी बनी वहाँ लोधा में जा करके। जी, यूनिवर्सिटी इगलास में बनती थी, गोंडा में बनती, गोड़े में बनती, बेसमा पे बनती, कहीं बनती तो इगलास के लोगों को लाभ मिलता। जी, पहले इनको मतलब जो पहले राम मंदिर के नाम पे वोट लेते थे जी, फिर इनको मतलब जो राम मंदिर का मुद्दा नहीं मिला तो ये मुद्दा मिल गया कि चलो राजा के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब इनके पास क्या मुद्दा है बताओ? अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर आपके क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में जो है यूनिवर्सिटी बन रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। देखो ऐसा है कि जहाँ के मरते हैं वो वहीं होते हैं जी। अगर यूनिवर्सिटी का इगलास से इन्होंने वोट लिए थे, इगलास में यूनिवर्सिटी बनती, ऐसी बात नहीं है कि इगलास में ज़मीन नहीं है कि बच्चे पढ़ने लिखने नहीं है कि यहाँ शिक्षक नहीं है, यहाँ सब कुछ है। इगलास में बननी थी यूनिवर्सिटी भाई, इगलास में गोरे में बनती, इगलास विधानसभा में कहीं भी बनती, इगलास में बनती, तब जाके विकास होता, हमें लाभ मिलता।
हम लोगों को लंबा। जैसे आप जो बार बार सुलेखा चौधरी की बात कर रहे हैं, तो उनके अलावा और भी तो कोई आ सकता है आरएलडी से, वही क्यों? नहीं, हमें ऐसा है कि हम तो किसानों से, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टी हो, हमें तो सब पार्टियों से लड़ना। भाई किसानों की बात हमें तो सब पार्टियों से कहनी, कोई भी एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया है सुलेखा चौधरी, तो उस पार्टी से वही क्यों और कोई क्यों नहीं? नहीं, वो अच्छी नेता है, जमीन से जुड़ी अच्छी नेता हैं जी, जो कहती वो करती जी। क्या कार्य किया उन्होंने कहने पर जो पहले? अभी हमारे यहाँ से जीत गई हैं, करेंगी आगे करेंगी। धन्यवाद।